तो हेलो गाइज, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो हम आज आपके लिए लेकर आ चुके हैं क्लास 10th एसएसटी का सैम्पल पेपर। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना एसएसटी सैम्पल पेपर। पहला क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट सीक्वेंस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी पहले द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789, फिर गेस्पे गैरिबाल्डी इन 1807, कांग्रेस ऑफ वीना 1815, फिर ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फाइंड द करेक्ट ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच न्यू स्पिरिट गाइडेड यूरोपियन नेशंस आफ्टर नेपोलियंस डिफीट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कंजर्वेटिज्म। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थ्री लीडर्स हु हेल्प्ड इन यूरोपियन ऑफ इटली वर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गेस्पे मेजनी क्वारर गेस्पे गैरोबाल्डी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्स कैन टिंडल एनर्जी बी पुट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नॉन रिन्यूएबल। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। वेट रिक्वायर्स एनुअल रेनफॉल बिटवीन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लेस देन 20 सेंटीमीटर। तो चलिए बात है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, नेम ऑफ 3 मेजर क्रॉपिंग सीजन ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बैसाख, पौष एंड कैट चैत, पूस एंड चैत। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 8। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन टेरेंस कल्टीवेशन प्रैक्टिस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हरियाणा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच इज द करेक्ट कंडीशन फॉर द ग्रोथ ऑफ मेज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इनकरेक्ट ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। आप लोग पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे हुआ। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, इम्पॉर्टेंट नॉन फूड क्रॉप्स आर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कॉटन एंड जूट। हमारा क्वेश्चन 12 है, इन द पास्ट 100 years there has been a further shift from dash to dash sector in developed country। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सेकेंडरी टू टर्सरी। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज द पर कैपिटा इनकम फॉर अ लो इनकम कंट्रीज अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफ 2019। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यूएस डॉलर 2500 और लेस। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज डेवलपमेंटल गोल ऑफ अ लैंडलेस रूरल लेबरर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, आइडेंटिफाई द नेचुरल प्रोडक्ट फ्रॉम द लिस्ट ऑफ आइटम्स गिवन बिलो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कॉटन। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 16।
हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, हु ओन्स टिस्को एंड रिप्लायंस इंडस्ट्री। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटी रिकॉग्नाइज ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 18। हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवोल्यूशंस इज कॉल्ड एज द फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंच रिवोल्यूशन। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, हु said when France seizes the rest of Europe catches cold। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मैटरेंज। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कास्ट ग्रुप ऑफ श्रीलंका। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सिन्हाली एंड तमिल। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20, विच लैंग्वेज इज स्पोकन बाय मेजॉरिटी ऑफ श्रीलंकन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सिनाला। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हेन वाज सिनाला रिकॉग्नाइज्ड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1956। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 ही है, विच इज़ द फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गवर्नमेंट्स एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 24, हाउ मैनी यूनियन टेरिटरी आर देयर इन द इंडियन फेडरेशन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 9। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 25। तो मैं क्वेश्चन नंबर 25 है, स्टडी द फॉलोइंग कैरिकल्चर एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। विच आर द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट सिग्निफिकेट दिस कार्टून। ये जो कार्टून बना है, इसके लिए कौन सा ऑप्शन सिग्निफाई है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन फ्यू हैंड्स। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, मॉडर्न डेमोक्रेसीज मेंटेन चेक एंड बैलेंस सिस्टम, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन बेस्ड ऑन द हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। तो इसको याद करने की एक और सॉल्ट ट्रिक है, इसको याद करने की एक और सॉल्ट ट्रिक है, यल ई जे, लेजिस्लेटिव, यल से लेजिस्लेटिव, ई से एग्जीक्यूटिव, जे से जुडिशरी। ये इसी सीक्वेंस में आते हैं, तो आप इसे याद कर सकते हैं, यल ई जे, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, टू स्टेटमेंट आर गिवन इन द क्वेश्चन बिलो एसोसिएशन। तो ये हमारा एसोसिएशन है, रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। तो एसोसिएशन है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास an order to the provincial or the local government region, but in federal system the central government cannot order the state government to do something। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बोथ एसोसिएशन रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स अंडर द कंकरेंट लिस्ट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एडॉप्शन। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका एसोसिएशन है, रीजन बेस्ड क्वेश्चन। तो इसका एसोसिएशन है,
Association different persons can be different developmental goals. Reason what may be development for one may not be development for other. तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एसोसिएशन. बोथ एसोसिएशन रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. चलिए बेटे हम क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 30 है एनालाइज द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो कंसिडरिंग वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट ऑप्शन. वन वे टू फाइंड आउट इफ वी आर द प्रॉपरली nourished is to calculate what nutrition scientists call body mass index BMI. This is easy to calculate. It is found out by height and weight of an individual. इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कैलकुलेशन ऑफ MBI. तो चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि क्वेश्चन नंबर 31. क्वेश्चन नंबर 31 है आइडेंटिफाई द करेक्ट एक्सप्लेनेशन करेक्ट स्टेटमेंट with regard to the Act of Union 1707 from the following options. तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी द फॉर्मेशन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन. चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 32. क्वेश्चन नंबर 32 मैच द फॉलोइंग आइटम गिवन इन द कॉलम में विच चूज इन कॉलम बी. तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी फर्स्ट का फोर्थ यानी गैस्पिमैजिनी योग यंग इटली और आपका गैस्पिमैजिनी यंग इटली ओटो वन बिस्मार्क जर्मनी यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी ओटोगन बिस्मार्क यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी आपका नेपोलियन बोनापार्ट बैटल ऑफ वाटरलू और आपका क्वावर यूनिफिकेशन ऑफ इटली. तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है क्वेश्चन नंबर 33. क्वेश्चन नंबर 33 एनालाइज द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो कंसिडरिंग वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट ऑप्शन. ही वाज परहैप्स द मोस्ट सेलिब्रेटेड ऑफ Italian freedom fighters. He came from a family engaged in coastal trade and was a sailor in the merchant navy. In 1833, he met Mazzini, joined the Young Italy movement and participated in the Republic uprising in Piedmont in 1834. तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी गस्पे गैरिबाल्डी. तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि क्वेश्चन नंबर 34. क्वेश्चन नंबर 34 है अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट सीक्वेंस. तो आपको क्वेश्चन नंबर 34 का राइट ऑप्शन होगा आंसर नंबर सी फर्स्ट थर्ड नहीं फोर्थ थर्ड सेकंड फर्स्ट. तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 35. क्वेश्चन नंबर 35 है फाइंड द इनकरेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग. इसमें इनकरेक्ट पूछा गया है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी व्हेन अमेरिका सीजेस मैट्रिंच वन रिमार्क्ड द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड. चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारा एसोसिएशन है रीजन बेस्ड क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 36. तो इसका एसोसिएशन है सर्फडम एंड बॉन्डेड लेबल वर अप्लाइड बोथ इन हासबर्ग डोमिनस एंड इन रशिया. And as a reason monarchs were being to realize that the cycle of revolution and repression could only be ended by granting consensus to the liberal nationalist revolutionary. तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बोथ एसोसिएशन रीजन आर टू रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. चलिए बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 37 आइडेंटिफाई द टर्म विथ रिगार्ड टू यूटोपियन सोसाइटी फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो. तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है इट इज़ अ सोसाइटी दैट इज अनलाइकली टू एवर एग्जिस्ट. चलिए बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 38 एसोसिएशन रीजन बेस्ड क्वेश्चन. एसोसिएशन इज द Scottish Highlands suffered tribal repression whenever they attempted to arrest their independence region.
कैथोलिक रिवॉल्ट्स अगेंस्ट ब्रिटिश डोमिनेंस वर suppressed. तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बोथ एसोसिएशन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ब्लैक सॉइल इज प्रीडोमिनेंटली फाउंड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राजस्थान। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि क्वेश्चन नंबर 40, विच आर द स्टेट्स इन इंडिया फेमस फॉर कमर्शियल फार्मिंग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है विच इज हेल्पफुल इन इन्वेंटिंग न्यू हाइब्रिड वैरायटीज ऑफ सीड्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी वाइट रिवोल्यूशन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्वेश्चन नंबर 42, इन विच इंडियन स्टेट माइनिंग हैज कॉज्ड सेवर लैंड डिग्रेडेशन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तराखंड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि क्वेश्चन नंबर 43, एसिसरेशन रीजन बेस्ड क्वेश्चन। Acceleration, the process of cell formation and erosion go on simultaneously and externally there is a balance between the two. Reason, sometimes this balance is disturbed due to human activity. So इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बोथ acceleration reason are true and reason is the correct explanation of A। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि क्वेश्चन नंबर 44। इसको आपको अरेंज करना करेक्ट सीक्वेंस, अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट सीक्वेंस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी फोर्थ फर्स्ट थर्ड सेकंड, यानी कि फोर्थ पहले नंबर पे, फिर आपका फर्स्ट इन सेकंड सीक्वेंस, आपका थर्ड इन थर्ड सीक्वेंस, आपका सेकंड इन फोर्थ सीक्वेंस। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 45। आपका क्वेश्चन नंबर 45, मैच द फॉलोइंग आइटम्स गिवन इन कॉलम ए एंड कॉलम बी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी आपका ब्लैक सॉइल महाराष्ट्र, एलुवियल सॉइल नॉर्थन प्लेन्स, आपका एरिड सॉइल वेस्टर्न राजस्थान और आपका फॉरेस्ट सॉइल हिमालय रीजन। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है आपका एसोसिएशन एंड रीजन बेस। तो एसोसिएशन द डिग्री ऑफ कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वेरीज फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। रीजन है इसका फ्रॉम एग्जाम्पल राइस इज अ कमर्शियल क्रॉप इन हरियाणा एंड पंजाब बट इन उड़ीसा इट इज अ सब्सटेंस क्रॉप। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है बोथ एसोसिएशन रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसोसिएशन। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है आपके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है विच टू कंट्री आर डेल्ट हियर ऑफ फॉर पावर शेयरिंग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बेल्जियम एंड श्रीलंका। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि क्वेश्चन नंबर 48, विच कंट्री लीडर्स रियलाइज्ड दैट द यूनिटी ऑफ द कंट्री इज पॉसिबल ओनली बाय रिस्पेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट कम्युनिटी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बेल्जियम। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 49। आपका क्वेश्चन नंबर 49 है सच अ रियलाइजेशन रिजल्टेड इन फॉर पावर शेयरिंग। तो इसका राइट आंसर होगा सी म्यूचुअल एक्सेप्टेबल अरेंजमेंट। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है विच कंट्री शोज मेजॉरिटरिज्म। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी श्रीलंका। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 है बिलीव दैट द मेजॉरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल a country in whichever way it wants by disregarding the wishes and needs of the majority is। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मेजॉरिटरिज्म। चलिए बट अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि क्वेश्चन नंबर 52 आपका एसोसिएशन एंड रीजन बेस्ड एसोसिएशन ब्रुसेल्स प्रेजेंटेड अ स्पेशल प्रॉब्लम रीजन द डच स्पीकिंग पीपल constituted a majority in the country but a minority in the capital। तो इसका राइट आंसर होगा
ऑप्शन नंबर ए, बोथ एसोसिएशन रीजन आर ट्रू, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसोसिएशन। तो आपका सेकंड केस स्टडी बेस्ड है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 53 है। क्वेश्चन नंबर 53 है, विच आर द फॉलोइंग रेंजेस ऑफ पर कैपिटा इनकम कम अंडर रिच कंट्रीज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, $, 49,300 पर एनम एंड अबव। तो चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑफुल मेजर टू कंपेयर इनकम बिटवीन कंट्रीज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टोटल इनकम। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 है, विच आर द फॉलोइंग इज द टर्म यूज्ड फॉर पर कैपिटा इनकम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एवरेज इनकम। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फार्मूला टू कैलकुलेट द एवरेज इनकम फ्रॉम द कंट्री। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, टोटल इनकम ऑफ द कंट्री अपॉन टोटल पॉपुलेशन। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 है, हु कंपेयर्स द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ लिटरेसी रेट, ग्रॉस इन्वायरमेंट रेशियो एंड हेल्थ स्टेटस फॉर ऑफ देयर पीपल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, UNDP। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 58। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2006, कंट्रीज विथ पर कैपिटा इनकम डैश पर कैपिटा इनकम इतनी एनम एंड एबव इन 2004 आर कार्ड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रिच कंट्रीज। तो चलिए बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके मैप बेस्ड क्वेश्चन। तो आपका पहला क्वेश्चन ऑन द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, विच सॉइल इज फाउंड इन ए रीजन। यानी ये जो आपका ए रीजन दिया हुआ है, यहाँ कौन सी सॉइल फाउंड होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डेजर्ट सॉइल। और आपका क्वेश्चन नंबर 60 है, ऑन द सेम मैप ऑन विच टू स्टेट्स मार्क बी डैम। ये जो आपका बी मार्क है, कौन सा डैम है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। तो इसी साथ आज का वीडियो ख़त्म होता है। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ।